हाय गाइस, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है और इसको इसी फैक्टर में ही क्यों लिखा जाता है। और बहुत सारे बच्चे लोग तो ऐसे हैं जो बिना इसमें गहराई में जाए हुए बस इसे मान लेते हैं। मानना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको बिना माने आप चल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि 1 को 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 को 2 लिखा जाता है, तो कुछ चीज़ को मानना ज़रूरी भी है। लेकिन अगर हम हर चीज़ को मानते चले जाएंगे तो ये एक अंधभक्ति के सिवा कुछ नहीं होगा। और साइंस और मैथ एक ऐसा फील्ड है जिसमें कुछ एक्सेप्शन ही माने जाते हैं, या फिर कुछ फंडामेंटल चीज़। ये फंडामेंटल चीज़ तो नहीं है, इसमें एक लॉजिक के हिसाब से इसको ऐसा किया गया है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये इतनी बड़ी चीज़ें के बराबर है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ इक्विवेलेंट है, दोनों चीज़ बराबर है। चलिए ठीक है, इसको हम प्रूफ करने का पूरा तरीके से हम प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअली में आता कैसे है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी में भी स्क्वायर लगा रहे, मान ली जाए कि हमने 4 में स्क्वायर लगा दिया, तो हम इसको चाहेंगे तो 4 × 4 लिख सकते हैं 2 बार, बिल्कुल मालूम होगा आपको। तो ये होगा कितना, 16 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 5 पे अगर हम स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को मुझे 2 बार लिखना है, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो उसी बुनियाद पर, बस इसी पे आधारित है यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों चीज़ में लगा दिया स्क्वायर। इसका मतलब इसको दो बार लिख करके मल्टीप्लाई मारना होगा। चलिए आइए 2 बार इसे लिख लेते हैं। यानी पहले होगा a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं हटाएंगे, इसको हटा दिया जाए, और ये हो जाएगा a प्लस बी। क्योंकि 2 दिया हुआ है तो हमको 2 बार तो मल्टीप्लाई मारना लाजिम है। अब a से ये दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई मारेंगे तो बिल्कुल आप जानते होंगे, बिल्कुल ही फंडामेंटल चीज़ है ये, प्लस बी। अब a से जब इसको मारेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और a और b से मारेंगे तो ab हो जाएगा, प्लस b और a मारेंगे तो ba हो जाएगा, प्लस b और b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ सेम है। कोई अगर ये सोचे कि भाई सेम कैसे है, यहाँ पर पहले ए आ रहा है, यहाँ पर बाद में ए आ रहा है, तो आपको मैं बता दूँ कि 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30। तो मल्टीप्लाई में या आप किसी भी सीक्वेंस में लिखते हैं, कोई भी सीरीज़ में लिखते हैं, या फिर इधर से लिखें या इसको इधर कर दें, कोई भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम चीज़ है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि x प्लस x क्या होता है, 2x होता है। a प्लस a क्या होता है, 2a होता है। तो उसी तरीके से ab प्लस ba क्या होगा, तो 2ab होगा, 2ab। ये तो मेरा पहले ही से था, हो गया ना प्रूफ्ड। बस यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, ये एक्चुअली में जो है वो इसके बराबर में है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया।